तो हुण पुत्र दसो कितना पता लगा? हाँ हुण आ देखियो, तो आ वाली एक्सेलरेशन उपर नूं है, इत्थे एक्सेलरेशन और इत्थे, हाँ समझाई हुई है ना गल। अच्छा हुण गल नूं सुनियो, हुण आपां आ जिहड़ा सिचुएशन बनाई है ਇਹਦੇ ਚ एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकती है। एक्सेलरेशन जीरो किहड़े दो हालतां विच है, या रुकी हुई लिफ्ट है या कांस्टेंट वेलोसिटी नाल चल रही, ते एक्सेलरेशन उपर नूं भी हो सकती है ते है ना। जे लिफ्ट थल्ले नूं आ रही है, फिफ्थ फ्लोर तो लिफ्ट नीचे नूं आ रही है, आपां ग्राउंड फ्लोर तक ही ले आने उहनूं, तां की होएगा, पहला लिफ्ट रुकूगी फिर चलूगी, जो चलूगी तो थले नूं आंदी हुई स्पीडिंग अप, फिर वेलोसिटी ते फिर स्लोइंग डाउन होना पैना। हुण एक्सेलरेशन है ना, ਇਹਦਾ मतलब हुण गल ये तो समझ आ गई कि एक्सेलरेशन उपर नूं कदों कदों हो सकती है, जदों बॉडी लिफ्ट उपर नूं जांदी हुई स्पीड अप होए या थल्ले नूं आंदी हुई, दोनों हालतां च ए उपर नूं है ना, ते या नीचे आंदी हुई सॉरी ऊपर जाती हुई स्लो डाउन होए या नीचे आती हुई स्पीड अप होए, तां भी एक्सेलरेशन नीचे नहीं ही होए, है ना। इस तरीके आप समझ सकते हैं। तो लिफ्ट क्यों वरती गई है इत्थे? लिफ्ट का मतलब है कि आपां बॉडी की एक्सेलरेशन उपर नूं भी सैट कर सकते हैं, नीचे भी ते जीरो भी कर सकते, इस करके लिफ्ट वर्ड यूज हुआ। तो लिफ्ट इस करके इंट्रोड्यूस हुई है ना। तो हुण आ जाओ, आ क्लीयर होगी गल, बनाना तो नहीं सी अपने लिए, बना लो, लिख लिया करो। बॉडी स्पीड अप जो करेगी अलॉन्ग द स्ट्रेट पाथ, तो उसकी एक्सेलरेशन जिधर नूं जा रही है वेलोसिटी वाली डायरेक्शन होंगी है। हाँ वेलोसिटी ऊपर नूं है ना, बॉडी बॉडी थल्ले नूं आ रही है, तो जब स्पीड अप थी तो ऊपर नीचे तो है, अब स्पीड अप थी तो ऊपर नीचे तो ऊपर नहीं कि मैं तेरी गल नहीं समझा, इत्थे लिफ्ट ऊपर नूं जाऊ तो भी एक्सेलरेशन ऊपर स्पीड अप, गल समझो पुत्र, एक होंदी वेलोसिटी एक होंदी एक्सेलरेशन। वेलोसिटी हमेशा किधर नूं रहनी है, जिधर नूं बॉडी ने मूव करना। हुण बॉडी क्योंकि थल्ले ऊपर नूं जा रही है तो वेलोसिटी हमेशा ऊपर नूं है, तो इधर लिफ्ट थल्ले नूं आ रही है तो उसकी वेलोसिटी हमेशा थल्ले नूं है, पर एक्सेलरेशन किधर नूं होनी, लिखाया नहीं सी तुहानूं, स्लो डाउन ते वेलोसिटी दे ओपोजिट ते स्पीड अप ते वेलोसिटी वाली, तो याद रखना पैना। तो वेलोसिटी इत्थे थल्ले नूं है और इत्थे वेलोसिटी ऊपर नूं, तो गल्लां दी समझ होगी तो गल बननी है।
समझ का मतलब याद रखना पैना। ठीक है, कर लो फोटो खिंच। हुण पुत्र मेन आर्टिकल आन लगा, जिहड़ा पेपर च भी लिखना ना तुहानूं पता होना चाहिए, वो की है? टेबल है, रखी ऊपर बॉडी है, और ये सारा सिस्टम लिफ्ट च है। ठीक है, हुण आ टेबल नूं तुसीं वेइंग मशीन नाल भी रिप्लेस कर सकते हो। समझ गए? टेबल की जगह वेइंग मशीन भी लिखी जा सकती। वेइंग मशीन पे तुसीं खड़े हैं, समान रखा वा। हुण पुत्र केड़ी केड़ी केस शुरू होना, देखो पहला केस, लिफ्ट इज आइदर एट रेस्ट और इन, दोनों हालतों च एक ही हुंदा जीरो। ठीक है, अच्छा हम देखो एक गल तुहानू दसी है, जदों आपां किसी भी बॉडी का बिहेवियर स्टडी करते हैं, मोशन स्टडी करते हैं, तो साडा सारा ध्यान सब तो पहला रैफरेंस पॉइंट वाल हुंदा, और ये जिन्नियां भी असी कैलकुलेशंस कर रहे हैं, ये आटोमैटिकली ये साडा फ्रेम ऑफ रैफरेंस अर्थ है। रैफरेंस पॉइंट कौन है? और अर्थ नूं असी प्रैक्टिकल परपज़ लई किहड़ा फ्रेम मनते हैं? इनर्शियल फ्रेम लिखाया सी है ना, साइड पे नोट करो पहला, और लिखिया ऊपर। हाँ दोबारा लिखो, जिहड़ा आर्टिकल पेपर च आना तुसी लिखना, क्योंकि पहला जिहड़ा वा वो मैं एक्सट्रा लिखाया ना। देखो पुत्र, देखो तो इस आर्टिकल नू करते वक्त भी साडा फ्रेम ऑफ रैफरेंस किहड़ा वा, और अर्थ नू प्रैक्टिकल परपज़ लई किहड़ा फ्रेम मानते हैं? इनर्शियल। ठीक है, तो जब तक किसी प्रॉब्लम नू सॉल्व करते वक्त असी फ्रेम ऑफ रैफरेंस सैपरेटली मैंशन नहीं ना करते, तब तक वो अर्थ ही है, और अर्थ नू असी इनर्शियल फ्रेम ही मनना वा प्रैक्टिकली। अच्छा हुण आ देखियो, और ये गल भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखो पुत्र। हुण तुहाडा ध्यान ना मेरे वाल होना चाहिए है ना। तो अगर बेटा मैं कहां कि मेरी एक्सेलरेशन, मैं चल रहा वहां कि मेरी एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ जीरो है, अगर मैं ये कहना ना मेरी एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ जीरो है, तो उस वक्त मेरी बॉडी नाल जुड़ी हुई जिहड़ी भी चीज़ रेस्ट ते है मेरे हिसाब नाल, जिद्दां आ फ्रेम है, आ पेन है ना,
तो पेन मेरे हिसाब नाल रेस्ट पे है, मेरे आ भी मेरे हिसाब नाल रेस्ट पे है, तो मेरी हर बॉडी दी एक्सेलरेशन भी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ की हो, जीरो ही हो। अच्छा, जे मैं कहना कि मेरी एक्सेलरेशन 5 मीटर पर स्क्वायर सेकंड है अलोंग ईस्ट, तो इसका मतलब मेरी और मेरे बॉडी नाल जुड़ी हुई हर चीज की एक्सेलरेशन भी, समझ गए? तो हुण इधर आओ, हुण जिद्दां आ एनका मेरी बॉडी नाल जुड़ियां हुई फिक्स है ना, जिद्दां पेन मेरी बॉडी नाल फिक्स है, बेल्ट बॉडी नाल फिक्स है, तो उदा ही लिफ्ट के नाल टेबल फिक्स है, तो टेबल के उपर रखी बॉडी भी फिक्स है। इसका मतलब जदों मैं कहूंगा इस लिफ्ट की एक्सेलरेशन जीरो है, तो इसका मतलब इस बॉडी की एक्सेलरेशन भी जीरो है ना। तो इट मीनस जदों लिफ्ट रेस्ट पे है, यूनिफॉर्म मोशन च है, तो बॉडी भी रेस्ट पे है, एक्सेलरेशन जीरो है। अच्छा, हुण पुत्र इस केस च बॉडी ते कुल कितनियां फोर्सेस लग रही हैं? दो कि ज्यादा? केड़ी केड़ी? वेट ते नॉर्मल रिएक्शन। तो ਇਹਦਾ मतलब मैं आ डायरेक्शन फिक्स कर ली, इनू वाई एक्सिस कहना कि एक्स, वाई कह दिए, वाई कहता, ऊपर नू पॉजिटिव नीचे नू नेगेटिव कहता, सोच लिया, उल्टा भी सोच सकते सी, ये फैसला कर लिया। तो इसका मतलब अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो अलोंग वाई एक्सिस नेट फोर्स की हो एन माइनस एम जी, इदा ही होंगे ना। पर नेट फोर्स कड्ढण का फार्मूला एक होर होंदा, तो एन की आ गया। इसका मतलब की होया, जदों बॉडी रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म मोशन च है, तो उस वक्त बॉडी का एपरेंट वेट ते ट्रू वेट बराबर होंगे हैं, मतलब उस वक्त बॉडी का जो वेट है वो ट्रू वेट के बराबर है ना। अच्छा, दूसरा केस लिखो, कर लिया है? दूसरा केस है when lift is uniformly accelerated in upward direction। ऐसा, ठीक है। जदों बॉडी की लिफ्ट की एक्सेलरेशन ऊपर नू है, तो बॉडी की एक्सेलरेशन भी ऊपर नू होएगी, तो अलोंग वाई एक्सिस नेट फोर्स, तो इत्थे की लवांगे प्लस ए, तो एन की वैल्यू की बन जू एम जी प्लस, है ना। की है
एपरेंट वेट दी वैल्यू कितनी आ रही है, mg तो ज्यादा के घट, ज्यादा ही हो, क्योंकि m की वैल्यू mg प्लस ma है, जबकि एक्चुअल वेट कला mg है, तो mg प्लस ma ग्रेटर देन mg है, इट मीन्स एपरेंट वेट इज ग्रेटर देन ट्रू वेट। कदों हो, हाँ, और ये अपवर्ड डायरेक्शन च एक्सेलरेशन लिफ्ट की कदों हो, कदों हो, स्पीडिंग अप while moving upward और slowing down while moving डाउनवर्ड, है ना, वो पता लगा। जेनू चेक करना ना, की करो, वेइंग मशीन फड़ो, उन्होंने लिफ्ट के अंदर रखो, उहदे ते आप खड़े हो जाओ, और शुरू च लिफ्ट नू नहीं चलाना हले। तो हुण क्योंकि लिफ्ट रुकी हुई है, एक्सेलरेशन जीरो है, तो उस वक्त जो लिफ्ट के अंदर वेइंग मशीन से तुसी खड़े होंगे, तो वेइंग मशीन थोड़ा जिहड़ा वेट दसेगी वो एपरेंट वेट होएगा, पर किहदे बराबर हो, थोड़े ट्रू वेट के बराबर। ठीक है, हुण जिद्दां ही लिफ्ट ऊपर जाना शुरू करूँ ना, तो थोड़ी देर ਲਈ वेइंग मशीन की रीडिंग नू ध्यान नाल देखियो, वो वध जाएगी, क्योंकि एपरेंट फोर्स जिहड़ी एपरेंट वेट है वो जो बॉडी ऊपर नू एक्सेलरेट करती है तो वो ट्रू वेट नालों ज़्यादा हो जाता। समझ आई गल। अच्छा, तीसरा केस की है, व्हेन लिफ्ट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये कदों होगा, जदों लिफ्ट स्पीडिंग अप होएगी वाइल मूविंग डाउनवर्ड, है ना, या स्लोइंग डाउन वाइल मूविंग, इन्हां दोनों हालतों में एक्सेलरेशन की होगी, नीचे। आ फार्मूला इदा बन जाना, पता लग रहा है। मतलब अगर तुसी किसी बॉडी का वेट मेजर करते हैं जदों वो उस बॉडी की एक्सेलरेशन नीचे नू है, तो वह वेट जिहड़ा मेजर होएगा एपरेंट वेट वो एक्चुअल वेट नालों घट होएगा, mg माइनस ma। समझ आई। इत्थे की लिखना, एपरेंट वेट इज लैस दैन एक्चुअल वेट। अच्छा, तीसरा केस लिखो, चौथा सॉरी, चौथा पता की है खड़ी तो हो चुकी पहले केस, रेस्ट पे ही है। चौथा केस है भी खुदा ना खास्ता भी आप उपरों नीचे नू आ रहे हैं तो लिफ्ट की रस्सी टुट गई, है ना,
तो फिर लिफ्ट की करूं, फ्रीली फॉल करूं। समझ गए? तो चौथा केस लिखो, व्हेन लिफ्ट फॉल्स फ्रीली, व्हेन लिफ्ट फॉल्स फ्रीली, मतलब लिफ्ट आ रही थल्ले नूं है और ओदी एक्सेलरेशन स्मॉल जी है। तो उस केस च देखो, तो आ वाला केस व्हेन लिफ्ट फॉल्स फ्रीली इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब ए जी दे बराबर है बट नीचे नूं है ना। तो इट मीनस इत्थे पुत्र ए की जगह पे की लिखांगे, माइनस जी। तो नॉर्मल रिएक्शन की हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दो, आ सिचुएशन लग गई समझ? ते आ वाली सिचुएशन पता कदों आनी थोड़े सामने प्रैक्टिकली बिना लिफ्ट तो भी? हुण जिद्दां मान लो आ एक ऑब्जेक्ट है ना, तो मैं इनू इदा हाथ से रखिया, तो इस वक्त क्योंकि मैं और ये दोनों रेस्ट ते है, तो मैनू ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ मैनू महसूस हो रहा किन्ना वा, ਇਹਦੇ ट्रू वेट के बराबर, एम जी के बराबर। ठीक है, हुण मान लो मैं खड़ा वा फर्स्ट फ्लोर पे, ठीक है, तो मैं इनू इदा चक्या वा, तो यदा भार मैनू महसूस होएगा और यदा ट्रू वेट जिन्ना है उन्ना हो। पर जिदा ही मैं फर्स्ट फ्लोर तो हवा च जंप मार के थले ग्राउंड फ्लोर वाल जंप करूं, तो जदों मैं नीचे नू आ रहा तो मेरी एक्सेलरेशन कितनी हो गई, स्मॉल जी। तो उस वक्त जब तक असी दोनों थले आ रहे हैं, ये नो डाउट मेरे हाथ से होएगा, पर मैनू इदा लगेगा कि एक है ही नहीं, वेटलैस है। पर जितना ही मैं जमीन नाल टकराऊंगा फिर मैनू ਇਹਦਾ भार दोबारा महसूस होएगा। बट जब तक बॉडी फ्रीली फॉल कर दी है तो ਉਹਦਾ एपरेंट वेट जीरो हो जाता है, और जदों बॉडी का एपरेंट वेट जीरो हो जाता, then body is said to be in the state of weightlessness। वेट है हमारा, हाँ, जदों तक कोई भी बॉडी फ्रीली फॉल च है ना, तो ਉਹਦਾ वेट महसूस नहीं होना। और तुसी देखिया होना एस्ट्रोनॉट्स नू, एस्ट्रोनॉट्स देखे कभी टीवी च? टीवी देखिया? तो टीवी के अंदर कई बार दिखाते हैं कि स्पेस शटल्स है ना, सैटेलाइट्स है, उहदे अंदर एस्ट्रोनॉट्स, आजकल तो फेसबुक पे भी अवेलेबल है मटीरियल, देखदा नहीं? हाँ, तो हुण वो जिहड़ा सैटेलाइट है ना, स्पेस शटल है, तो ਉਹਦੇ अंदर तुसी बंदियां नूं देखो उड़ते हैं जा रहे हैं हवा जी, तो वो की है, फ्रीली फॉलिंग स्टेट, वेटलैसनेस स्टेट। तो हुण ये चारों स्टेट्स पता लग गई, समझ आई गल?
तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें याद रख लेना। हुण लिखो हैडिंग। सो ये बारे कोई डाउट तो नहीं? तो जितनी ग्रेविटी अगर हम ऊपर चले जाए हाइट पे ज्यादा तो तभी उतनी ग्रेविटी घट जानी, जितना ऊपर जाएंगे उतनी घट होंदी जानी। पर वो फर्क महसूस ता होना जे मतलब ये नहीं भी 5 मीटर ऊपर चला गया या 10 फिर नहीं है, नहीं मून ते भी नहीं जान की लोड़, इन्नी दूर भी नहीं जान की लोड़ भी। जिस तरह असी से 100 किलोमीटर है, 500 किलोमीटर है ना, 10,000 किलो तो है, तो उत्थे फर्क पैंदा, मतलब डिफरेंस महसूस होंदा। तो आ वाला केस आ गया हुण समझ। हुण तुहाडे सामने ना दो टॉपिक्स है, एक वो पुली वाला याद है कल कीता सी, कल का मतलब, तो एक आ वाला, ये कल आंदे ही दोनों लिख देने है ना, ता याद होनियां गल्लां। तो स्टैप्स पता लगे कितना लिखाए सी, जो पता वा तो फिर काम बड़ा ईजी हो जाता। चलो हैं रिजल्ट्स तो याद रखने ही कंडीशन दे, वो ऑन द स्पॉट भी तैयार हो जाते रिजल्ट्स, पहला सिचुएशन नू याद करो। हुण लिखो पुत्र, देखो फ्रिक्शन, हुण जदों पुत्र आपां गल करते हैं ना फ्रिक्शन की, फ्रिक्शन के बारे लोअर क्लासेस दे विच की दस्सिया जाता भी ये मोशन नू अपोज करदी है ना, ये विलन है, नफरत हो जाती सानू ये नाल, ठीक है कि नहीं। फिल्म च भी असी फिल्म देखिए हीरो हीरोइन तो उन्होंने असी पसंद करते हैं, वो नाल सिंपथी रखते हैं, तो विलन नाल नफरत करते हैं कि नहीं। बट इदां की कोई गल नहीं, क्योंकि विलन तो बिना फिल्म कंप्लीट नहीं होंगी। जिहड़ा हीरो है तो हीरो ता ही बनेगा जे सामने विलन है, जे सारे ही पॉजिटिव करैक्टर है फिर वो हीरो नहीं ना रह गया। तो वो पॉजिटिव करैक्टर इस करके बनया क्योंकि नैगेटिव करैक्टर के मुकाबले च खड़ा होना। तो फ्रिक्शन जिहड़ी है ना वो दोनों आस्पेक्ट्स ही है। तो फ्रिक्शन बारे ये नहीं कहना कि फ्रिक्शन हमेशा मोशन नू अपोज करती है, गलत गल। हुण जिहड़ी नवीं गल सीखनी है और हमेशा लिए याद रखनी है वो ये है कि जिहड़ी फ्रिक्शन है ना वो जदों असी उहदे बारे डिस्कशन करते हैं तो वो फ्रिक्शन ही है जिहदे करके मैं इस बोर्ड के ऊपर लिख पा रहे हैं, वो फ्रिक्शन ही है जिस करके तुसी कॉपी के पेज पे लिख पा रहे हैं, है ना। हुण कईयां लई लिखना हो सकता वा भी माड़ा होए, पर वैसे असी इनफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, पॉजिटिव सेंस है, वधिया है, फ्रिक्शन इत्थे साडी हेल्प कर रही है। नहीं नहीं तेज की नहीं गल पुत्र, स्लो तेज की नहीं गल। हुण देखो अगर मान लो तुसी की करो पेपर के ऊपर भी फ्रिक्शन करके थानू हेल्प हो रही है, तो इस पेपर के ऊपर मस्टर्ड ऑयल है, सरों का तेल होंदा ना, ਉਹਦੀ एक बूंद पा दो पेपर पर, पा लो, उस बूंद ते लिखने की कोशिश करो, नहीं लिख होगा, क्लीयर नहीं होना, साफ नहीं होना, क्योंकि उत्थे फ्रिक्शन घट गई है, रिड्यूस हो गई है। अच्छा तुसी चलते हैं ना, तो तुसी चलन दा तुहाडे चलन का कारण फ्रिक्शन है, मतलब फ्रिक्शन थानू चला रही है, फ्रिक्शनल फोर्स है जिहड़ी थानू अगे ले जा रही है। हुण हुंदा की है साडे दिमाग च ना ये इंप्रैशन पिया भी फ्रिक्शन
ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਸਵਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨਾਰਥ ਵੱਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸੜਕ ਤੇ ਨਾਰਥ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਊ? ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਆਣਾ ਸਾਊਥ। ਪਰ ਗਲਤ ਹੈ ਪੁੱਤ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਨਾਰਥ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਰਨ ਕਰਕੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਤੁਰਦੇ ਵਕਤ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਨਾਰਥ ਵੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਰਥ ਵੱਲ ਚਲਾ ਰਹੀ। ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਡੇ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬ੍ਰੇਕਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਐਕਸਲਰੇਟਰ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਦੋਨੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਐਕਸਲਰੇਟਰ ਨੇ ਕੰਮ ਆਣਾ ਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬ੍ਰੇਕਸ ਨੇ ਕੰਮ ਆਣਾ ਵਾ। तो दोनों ही साडे लिए वधिया, और दोनों एक्सेलरेटर और ब्रेक्स ये दोनों फ्रिक्शन ते वर्क कर रहे हैं। अच्छा, नेगेटिव सेंस इदा जे सानू फ्रिक्शन बारे कोई नेगेटिव सेंस च गल करे, हेलो। हाँ पुत्र, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर वो टेस्ट में आ जाओ। आजा। हाँ जी सर। आजा आजा। ओके सर। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, तो फ्रिक्शन नैगेटिव सेंस च कदों आती है, विलन कदों लगती है साडे लई? तो देखो, जदों आपां ब्रेक्स लगाने हैं है ना, तो कई बार जे हार्ड ब्रेक बड़ी जल्दी लगा दिए, ज़्यादा ब्रेक एको दम लगा दिए, तो तुसी ना सड़क के उपर टायर्स के घिसन के निशान देखते हैं ना। मतलब जदों आपां ब्रेक्स लगाने हैं तो टायर घिसदा वा। टायर घिसदा मतलब साडी जेब ते बर्डन पैंदा, नवां लेना पैना किसी साल 2 साल 3 साल बाद। आपां कहते नहीं ना टायर घिस गए, तो वो उत्थे फिर सानू फ्रिक्शन बड़ी माड़ी लगती है ना। अच्छा, हुण देखो जिहड़ी फ्रिक्शन है, तो हुण जिद्दां पंखा चल रहा, आपां रेजिस्टेंस की गल करते हैं, तो तुसी नोट करोगे हर चीज़ जिहड़ी बिजली नाल चलती है ना, उन्होंने थोड़ी देर चला के बंद किया जाए तो उन्होंने हथ ला के देखियो गर्म हुई होंगी। मतलब एक तरह की वेस्टेज ऑफ एनर्जी है, वेस्टेज ऑफ एनर्जी है ना, हीट पैदा हो गई अननैसेसरी। उत्थे सानू फ्रिक्शन विलन लगती है। पर जिहड़ा पॉजिटिव आस्पैक्ट है फ्रिक्शन का वो ज़्यादा वा। इस करके असी फ्रिक्शन बारे एक स्टेटमेंट देने, फ्रिक्शन इज ए नैसेसरी ईवल। भी बुरी आत्मा तो हैगी है, पर यह बुरी आत्मा साडे लिए जरूरी है। हुण पुत जदों असी फ्रिक्शन ते आ रहे हैं वापस, तो जिहड़ी गल दिमाग च रखनी है, देखो इधर देखियो, इधर देखो, आ रिमोट है, ऑब्जेक्ट आ सरफेस है। हुण अगर मैं इस रिमोट नूं थोड़ा धक्का मारा, की देख रहे हैं? मैं अपने वालों इनू धक्का मार के मोशन च सैट किया, पर फ्रिक्शन ने इनू रोकता। ठीक है, तो इत्थे थोड़ी विलन टाइप हो गई। पर अगली गल देखियो, हुण रिमोट की है, रेस्ट दे। रिमोट नूं मैं हाथ लाया, रिमोट मोशन च आ गया। क्यों आया? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। कि मैं
ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਪਰ ਚੇਅਰ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਰਿਮੋਟ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ है ना, तो की करो, चैक कर सकते हैं, क्योंकि जो असी साइंस पढ़ रहे हैं तो कुछ गल्लां ते यकीन नहीं हुंदा जो नज़र आ रही है ना, तो उहदे लई की करिए, देखो हुण आपां की कर सकते, तुसीं की करो, आ जिहड़ा सरफेस है इहनूं स्लिपरी करके देखो, स्लिपरी कर दो है, पाउडर लगा के इहनूं ना स्लिपरी कर दो, तेल लगा दो, स्लिपरी करता इहनूं। ਹੁਣ ਸਲਿਪਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਹੀ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਖਿੱਚੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮੋਟ ਹੈ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਘਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਚੇਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਮੋਟ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਿਮੋਟ ਦੇ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨੇ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੇਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਮੋਟ ਰੱਖ ਕੇ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਪੁੱਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਮੋਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਅਰਥ, ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ। तो ਇਹਦਾ मतलब फ्रिक्शन मोशन पैदा भी कर सकती है ते डिस्ट्रॉय भी कर सकती है, पर केड़ा मोशन, हुण इत्थे आके ध्यान रखियो पुत्त, आ जाओ हुण इत्थे आके जिहड़ा ध्यान रखण दी लोड़ पैनी है सानू, उधरों चल जा पिछे बैठ, आ लो वो केड़ा पिया टेस्ट पिया है, देखो तो फ्रिक्शन दे बारे जिहड़ी अगली गल याद रखनी है वो ये है, देखो जिद्दां हाथ है, आ पेन है, जब तक पेन और हाथ दे विच फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं बन जाता तद तक इन्हां च फ्रिक्शन नहीं होनी। जदों आपां कहने आ कि टेबल दे उपर बुक रखी है, जब तक बुक दा सरफेस ते टेबल दा सरफेस फिजिकली कॉन्टैक्ट है तब तक उन्हां च फ्रिक्शन होएगी। जिद्दां ही कॉन्टैक्ट ब्रेक होया, गैप आ गया, फ्रिक्शन नहीं होएगी। ठीक है, हुण अगर मैं कहां आ देखो तो हुण पेन दा बोर्ड दे सरफेस नाल कॉन्टैक्ट है तो फ्रिक्शन है, पर जे मैं इदा करा तो फिर नहीं कहांगे कि बोर्ड फ्रिक्शन लगा रहा ना। तो फ्रिक्शन का संबंध कदों है, जदों दो सरफेसिस आपस च कॉन्टैक्ट जुड़े हुए हैं, फिजिकली कॉन्टैक्ट टच कर रहे हैं। हुण पुत्त देखो, मान लो हुण आ एक लाइन नजर आ रही है, ये बेसिकली है एक सरफेस, ये सरफेस है, ठीक है। हुण आ जिहड़ा सरफेस है इहदे उपर लिया के मैं रखती एक बॉडी, मैं इत्थे सरफेस दे नाल की है, इन टच है, वो तो क्लैरिटी लिए मैं जरा गैप छड्डता, तां ही मैं इत्थे स्पैशली लिखा इज इन टच विद, कॉन्टैक्ट विद सरफेस, सरफेस दे नाल कॉन्टैक्ट, ठीक है नजर नहीं आ रहा क्योंकि वो मैं जान के कीता वा, इंटेंशनली कीता वा
ਤਾਂ ਹੀ मैं नाल लिखता भी ये कॉन्टैक्ट है, जो अखां दिखा रही हैं वो नहीं दिमाग नूं दसना भी ये जुड़िया वा। अच्छा हुण पुत्त ਇਹਦਾ मतलब आ पता की हो गया, सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। जिथे भी दो सरफेसिस आपस टच करे उन्होंने असी कॉमन सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट कह देने आ, कॉमन इंटरफेस कह देने। समझ आई गल? हुण पुत्र जदों असी बॉडी नू पुश कर रहे हैं तो क्या ये बॉडी सरफेस पे मूव करेगी कि नहीं करेगी? हाँ जी, हुण देखो, हुण आ देखो इधर ये की कर रहे हैं, मैं पुश कर रहे हैं, मूव कर रही है कि नहीं? कहने का मतलब हुण ध्यान नाल समझियो, जदों आपां किसी सरफेस ते रखी दूसरी बॉडी नू पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, बाहरों फोर्स लगा रहे हैं, तो वो सरफेस ते मूव कर भी सकती है, तो ये नहीं कहना करेगी, है ना? वो फोर्स अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड करेगा, है ना? हुण देखो, हुण जिद्दां चेयर है, इनू मैं हल्की जी फोर्स लगाई, एक मोशन च आ गई, पर वो सामने डाइनिंग टेबल पे आ, उन्होंने भी मैं जो इदा करके देखा तो करता पुश ही रहा वा। तो इस करके जदों आपां किसी सरफेस पे रखी हुई बॉडी नू पुश या पुल करते हैं तो वो बॉडी सरफेस के उपर मोशन च आ भी सकती है ते नहीं भी आ सकती। तो हुण होना की है, जदों मैं इनू पुश कर रहा ये मोशन च आ गई है कि नहीं आई? तो मैं इत्थे वर्ड पता की यूज करना, टेंड्स टू मूव। की कहना? टेंड्स टू मूव। टेंड्स टू मूव का मतलब कोशिश कर रही है, सफल नहीं हुई। टेंड्स टू मूव। ते जे मैं कहां आया सिचुएशन एक्चुअली मूव्स, एक्चुअली मूव्स, इसका मतलब कोई भी बॉडी दूसरे बॉडी के सरफेस पे फोर्स लगाते टेंड्स टू मूव भी हो सकती है ते एक्चुअली मूव भी हो सकती, दो हालात हो गए। अच्छा, पर हुण देखो आ जिहड़ी बॉडी है इनू पुश शो करता आपां, हुण इनू दो हिस्से कर दईए। पहला सरफेस है, बॉडी है, टेंड्स टू मूव। आ देखियो पुत ध्यान नाल गल्लां, और इस केस ते सरफेस है, बॉडी है, पुश किया, एक्चुअली मूव्स, है ना? हुण ये बॉडी इस सरफेस पे मूव करन दी कोशिश कर रही है रेस्ट दे सरफेस के अकॉर्डिंगली। तो इत्थे जिहड़ी बॉडी और सरफेस च फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, उन्होंने असी कहांगे स्टैटिक फ्रिक्शन। केड़ी फ्रिक्शन? स्टैटिक, रेस्ट वाली। और इत्थे डायनामिक और काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनामिक और काइनेटिक फ्रिक्शन। हुण इहदे बारे स्टैप बाय स्टैप लिखांगे, अज तो सिर्फ एक फ्रेम तैयार कर रहे हैं भी अच्छा ये वर्ड्स आएंगे। अच्छा हुण एक गल सुनो, हुण पुत्र
अगर मैनू कोई पूछे कि इस डायग्राम च जिहड़ी बॉडी है उहदे उपर ये सरफेस किहड़ी फ्रिक्शन लगा रहा, स्टैटिक, किधर नूं लगा रहा, स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरैक्शन दसो। तो उसका जवाब है कि इस डायग्राम च, इस सिचुएशन च मैनू साफ 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 नजर आ रहा कि ये बॉडी सरफेस के उपर, ये बॉडी सरफेस के अकॉर्डिंगली राइट साइड नूं जाना कोशिश कर रही है, सफल नहीं हो रही। टेंड्स टू मूव मतलब इनू धक्का जिहड़ा वज रहा वो इनू राइट वाल नूं ले जाने की कोशिश कर रहा है। ਇਹਦਾ मतलब इस बॉडी के उपर ये सरफेस स्टैटिक फ्रिक्शन किधर नूं लगाऊ, लगाऊ ऑपोजिट, ठीक है। और ये जिहड़ी फ्रिक्शन है ये जिहड़ा आ वाला सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट है, कॉमन इंटरफेस, उहदे टेंजेंशियली एक्ट करती है, उहदे अलॉन्ग एक्ट करती है और ऑपोजिट। और इत्थे किहड़ी फ्रिक्शन हो, काइनेटिक, किधर नूं, हाँ जी, आ जिहड़ी फ्रिक्शन है, किहड़ी फ्रिक्शन है, डायनेमिक या, और इस केस च बॉडी सरफेस के अकॉर्डिंगली किधर नूं एक्चुअली मूव कर रही है। हाँ, तो गल नूं समझ लो, बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सरफेस जिधर नूं मूव कर रही है या जिधर नूं मूव करने की कोशिश है, फ्रिक्शन उहदे ऑपोजिट लगनी। मतलब तो फ्रिक्शन चाहे स्टैटिक है चाहे काइनेटिक है, वो हमेशा जिहड़ा कॉमन इंटरफेस है उहदे टेंजेंशियली एक्ट करती है और किधर नूं एक्ट करती है, जिधर नूं बॉडी मोशन च चल रही है या हाँ टेंड्स टू मूव है सरफेस के अकॉर्डिंग। मतलब बॉडी का मूवमेंट सरफेस के अकॉर्डिंगली किधर नूं हो रही है या होने की कोशिश है ना। हम जो मूव करते हैं फ्रिक्शन के कारण करते हैं, तो फ्रिक्शन के मतलब फ्रिक्शन की वॉइस साइड रहती है, वो फ्रिक्शन आऊगा उत्थे भी, हाले इत्थे रहना। मतलब फ्रिक्शन हमेशा किधर नूं एक्ट करती है पुत्र, बॉडी के ऊपर सरफेस करके फ्रिक्शन हमेशा उधर नूं एक्ट करती है जिधर नूं बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सरफेस मूव करने की कोशिश करे या कोशिश करे, मतलब और एक्चुअली मूव, है ना। ये गल है, ये सारा कुछ आप लिखांगे कल नूं लिखना, हाले सिर्फ समझो। अच्छा हुण आ देखियो, हुण आप एक तीसरी सिचुएशन लिया रहे हैं, इहनूं ध्यान ना रखियो जिहड़ी आप इत्थे कीती। ये आ केस आ गया, आ सरफेस है और आ बॉडी है, तो मैं जान के थोड़ा गैप शो करता, दिमाग नूं की इंस्ट्रक्शन दी है भी यह कॉन्टैक्ट है। हुण पुत्त ये वही गल है जिदा उस चेयर के उपर रिमोट रखिया है ना। हुण अगर तो मैं इनू इदा पुश कर रहा इधर इधर नूं, तो हुण इस वक्त किहड़ी फ्रिक्शन है, स्टैटिक, ते हुण डायनेमिक है। अच्छा तो जे मैं इदा हुण मैं किहनूं पुल कर रहा, सरफेस नूं मैं पुल कर रहा, पर मैं की देख रहा जदों मैं सरफेस नूं पुल कर रहा तो सरफेस मोशन च आ गया विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ते ओदा उपर रखिया रिमोट भी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ आ गया, पर इदा पुल करन ते रिमोट विद रिस्पेक्ट टू सरफेस की है, रेस्ट ते ही है। ਇਹਦਾ मतलब अगर इस सरफेस नूं पुल करन ते ओदे उपर रखी हुई बॉडी सरफेस के अकॉर्डिंगली की रवे,
at rest with respect to surface, तो पहली गल सरफेस और बॉडी च केड़ी फ्रिक्शन होऊ, डायनेमिक के स्टैटिक, कितना पता लगा, बॉडी रेस्ट ते है विद रिस्पेक्ट टू सरफेस, ते डायरेक्शन दस सकते हैं किधर नु होऊ स्टैटिक दी, किहदे ऑपोजिट, हाँ हुण सोचो, हुण ये बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सरफेस जा रही है कि सरफेस विद रिस्पेक्ट टू बॉडी जा रहा है, सरफेस आप पुल के नु कर रहे हैं, तो ये सरफेस विद रिस्पेक्ट टू बॉडी किधर नु जा रहा है, ये सरफेस विद रिस्पेक्ट टू बॉडी किधर नु जा रहा है, अगे नु, तो फिर बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सरफेस पिछे नु जाने की कोशिश है, जा नहीं रही बट टेंड्स टू मूव इन बैकवर्ड, इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन, पता लगा ये स्टेप कि नहीं, समझ आई है कि अगर मेरे सामने कोई भी बॉडी किसी सरफेस के नाल कॉन्टैक्ट है, तो ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगनी है, पर फ्रिक्शनल फोर्स या स्टैटिक होएगी या डायनेमिक, डायनेमिक फ्रिक्शन का दूजा नाम काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो थानू कितना पता लगेगा कि ये फ्रिक्शन काइनेटिक है या स्टैटिक है, तो अगर बॉडी सरफेस दे नाल जिहदे नालों कॉन्टैक्ट है, अगर उहदे अकॉर्डिंगली मूव करन दी कोशिश है तो टेंड्स टू मूव, तो जे एक्चुअली मूव कर रही डायनेमिक और काइनेटिक है, और डायरेक्शन शो करन लई किदां करूंगे, सारा ध्यान सिचुएशन ते आना वा कि अगर बॉडी सरफेस के अकॉर्डिंगली अगे नू मूव करने की कोशिश कर रही या मूव कर रही, तो फ्रिक्शन पिछे नू आ जाएगी, पर जे बॉडी सरफेस के अकॉर्डिंगली पिछे रहने की कोशिश कर रही है तो फिर फ्रिक्शन अगे नू हो जाएगी, है ना। तो आ सिचुएशन नजर आ रही हैं, याद रह जाएंगियां, तो इतने रुक रहे हैं आप, है ना, सारा कुछ लिखांगे थॉरोली, तो ये पॉइंट्स दिमाग च आ गए हुण, तो ये ड्रॉ कर लो बस अज ले। हुण कल का शेड्यूल पता लग गया आंदे ही, किहड़े किहड़े